hello to all. Hi, this is Dr. Prerna. I'm a senior physiotherapist. So as we all know that the lockdown 4 has been there and we all have been home since so many days. But now is the high time that we need to go out, work, but not get this COVID-19 at home. So what we're going to do is we actually need to have a good immunity system, as we all are aware of. But there might be a few things or helpful things that will be helpful for you, how to manage your schedule and how you can not have COVID-19 and still you can work out. So let's just talk about how to immune your body system to boost your immunity, right? Okay, so first is vitamin C intake. So how you can increase your vitamin C intake is like you can have avla, you can have ginger or ginger paste in terms of your food, you can put that in. You can have definitely strawberry, you can have papaya, you can have giloy, you can have giloy system in आप पानी को उबाल के इसमें giloy रख सकते हैं and have that water also. This will be really helpful to increase your vitamin C. Also have warm water, गर्म पानी आप पीजिए उबाल के. I know आप एकदम से मत पीजिए because गर्मी का टाइम है, but definitely you can have boiled water which will be helpful. ठंडा आप avoid करिए. So next is your turmeric. Turmeric actually helps you to increase your immunity system. सो आप टर्मरिक को किस सेंस में ले सकते हैं, आप दूध में डाल के पीजिए, आप गर्म दूध में उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं. आप तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, आप दालचीनी ले सकते हैं, आप किशमिश खाइए, आप बादाम को भी भिगो के खाइए. दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल. रोज़ एक सिस्टम बनाइए, राइट. आप बीट ग्रास जिसे हम वो आप लहसुन ले सकते हैं, आप अपनी अपनी हर सब्ज़ी में उसको यूटिलाइज़ कीजिए और घर में सभी खाइए. ओके सो लेकिन अभी हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सटर्नली भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, विच इज़ जस्ट नॉट दिस थिंग कि आपको यही खाना पीना है. आपको डेफिनेटली कोकोनट ऑयल भी यूज़ करना चाहिए. अब आप कोकोनट ऑयल कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसको 3 फॉर्म्स में बांट सकते हैं. या तो आप उसको अपनी बॉडी पे अप्लाई कीजिए, चाहे आप रात को सोने के टाइम या सुबह उठ के फिर गो फॉर वर्कआउट, तो आप तब अप्लाई कर सकते हैं कोकोनट ऑयल. आप उससे गार्गल कर सकते हैं, एज यू मेनी पीपल मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ, बट आप कोकोनट ऑयल से गार्गल कर सकते हैं. आप उसको अपने खाने में डाल सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली हेल्पफुल. आप योगर्ट खाइए. आप विटामिन डी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, नाउअडेज यू कैन एक्चुअली हैव द सनलाइट. अभी तो क्योंकि आई नो हूएवर वाज वर्किंग, उनको तो मौका मिलता था बोलने का कि आप धूप में नहीं बैठ पाते हैं बिकॉज आप इंडोर्स हैं आपको. बट नाउ इज़ द हाई टाइम, हूएवर इज़ नॉट वर्किंग नाउअडेज दे कैन एक्चुअली इम्प्रूव देयर विटामिन डी विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन sit in the sunlight. Next we come to, because nowadays like it's been 2 months almost and we have been eating a lot of things that you should not eat according to your health. So how you can avoid your obesity, how can you can manage your food intake. So I would say that many people are taking carbohydrates more, but I think you should take it 40%. How you can do that, आप जो भी खाते हैं, आप राइस, आटा, चावल, जो आप शुगर लेते हैं, आप शक्करकंदी, घी वगैरह ये सब तो खाते हैं, बट इट हैज़ टू बी इन सम प्रॉपर अमाउंट. ओके सो इट्स बेटर कि आप अपने नॉर्मल आटे को अपने मिक्स आटे में कन्वर्ट करिए, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारे फाइबर्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाजरा. आप मिक्स ग्रेन आटा खाइए. आप ओट फाइबर लीजिए जिसमें लेस ऑफ गेनिंग कैपेसिटी होती है, आप वो खाइए. आप अगर राजमा, छोले ये सब खा रहे हैं तो आप उसे उबाल के खाइए. यू कैन ऑल्सो पुट दैट, आप उसको चाट बना के खा सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी फिलिंग. सो आप उसमें खीरा, टमाटर सब डाल के स्प्राउट्स उबाल के खाइए. दैट्स वन थिंग दैट कैन मैनेज योर ओबेसिटी एट होम. नेक्स्ट ऑल्सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो अपने घर की डिशेस धोते हैं, तो इट हैज़ टू बी देयर कि आप उसे किस तरीके से धोइए. यू कैन एक्चुअली यूज़ 3 प्रोडक्ट्स एट होम. आप उसमें विनेगर डाल के उसे वॉश कर सकते हैं, आप उसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, ऑल्सो यू कैन यूज़ लेमन इन दैट. ओके सो आई थिंक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बेस्ट प्रोटीन अगर आपको इंटेक करना है, सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड मिक्स your dal and rice together, like in terms of khichdi.
जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं, सो इट गिव्स यू मोर एंड मोर ऑफ प्रोटीन, वो आपका प्रोटीन कैपेसिटी बढ़ाता है। ऑल्सो आप बूस्टेड ड्रिंक्स पीजिए, लाइक इफ़ आप अगर आप आई नो दैट 2 महीने से हम लोग घर पे बैठे हैं, मेनी पीपल मस्ट बी गेटिंग इनटू डिप्रेशन ऑफ नॉट हैविंग वर्क एंड ऑल दैट, सो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ अपने दिनचर्या में और अपनी पूरी डे टाइम में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो फॉर लाइव सेशंस नाउअडेज विच इज़ कमिंग, यू कैन डू वर्कआउट एट होम, you can do yoga, you can do aerobics, you can, I know it's not safe going out for a walk, so आप घर में वो सब कीजिए, मेडिटेट कीजिए। अब इससे आपको डिप्रेशन नहीं होगा। इट इज़ बेटर दैट यू हैव 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर इनटेक, सो दैट एक्चुअली बैलेंस योर डाइट ऑल्सो। आप उसमें कोशिश करिए कि आप कलौंजी डाल के पीजिए, या फिर आप उसमें आप ग्रीन टीज़ पीजिए, बादाम मिल्क पीजिए। एज आई सेड, आप ओट का दलिया बना के खाइए, आप भुना चना खाइए। दीज थिंग्स आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्यूनिटी। ऑल्सो कि आप लंच अपना हेवी रखिए, आप अपना रात का खाना 7 से 8 के बीच में ज़रूर ख़त्म कर लीजिए, एंड दैट विल हेल्प यू इन स्लीपिंग प्रॉपरली, बिकॉज अगर आप टाइम से खाना खाएंगे तो आप टाइम से सोएंगे। सो आई नो लोगों का सोने का पैटर्न भी बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी, सो दैट इज़ वाई इट इज़ बेटर कि आप 7-8 बजे तक खाना खा लीजिए। एंड ऑब्वियसली ट्राई टू हैव किनोवा। किनोवा इज़ अ टर्म जो आपकी आटे की चीज़ को रिप्लेस करता है बेसिकली। आपको रात को आटा नहीं खाना है, अनाज आप इस टर्म्स में, क्योंकि वो आपका प्रोटीन डाइट भी बढ़ाता है, ऑल्सो आपको हेल्दी रखता है और फैट गेनिंग से बचाता है। So quinoa is very very important to add in your daily diet. So these are the things I think I have talked about, the important points. Also जितना आप सैलेड खा सकते हैं कोशिश करिए, राइस खाइए तो बट राइस को थोड़ा कम क्वांटिटी में खाइए। So please stay home, and even if you're going out, so that's why I advised you these things to have you a balanced diet, ताकि आप अपना immunity strong करिए, boost up करिए। So stay put, stay home and stay healthy. I'll be coming up with more and more on videos which will be helpful for you people and for the physios, colleagues, my friends. Thank you so much. Stay home, stay fit.